सभा के अंदर बैठे सम्मानित बुजुर्ग, मातृ शक्तियां, नौजवान साथी, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। एक ऐसे ठीक रहेगा। एक जो सबसे बाबूजी एक 2 मिनट सुन लो, इस चीज में रह लोगे, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, 5 मिनट बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन लो, मना ना तालिया की जरूरत। मैं सिर्फ इतना एक कहूं, रोड़ा है विचारा का और कोई रोड़ा नहीं है। अपने जीवन में पिछले 14 साल से रोड़ा पे घूमने लाग रहे हैं। आप पत्रकार साहब आ जाओ, स्वागत आपका भी। हमारे बीच में ही मेरे पिता समान, पिता से भी बड़े हैं मेरे। तो मेरा साहब का पूरा शुभ नाम क्या है? सुरेश जी। मेरे को तो पता नहीं आपसे पहले मुलाकात हुई है या नहीं हुई है मेरी, लेकिन जो रोड़ा है ना, इसलिए वो रोड़ा यो है जो विचारा अपना बता ही विचारा की जरूरत है। विचारा पर चलता तो कोने को, ये विचार देनिया बहुत कम आदमी रहेगी। ऐसे इंसानों के पास जो ये विचार है ना, उन्हें तो मंच के लोग भी ना लागण देते, दूर बैठा दे हैं। अब बात करते हैं बाबा साहब को लेके। आज का जो दिन है 14 अप्रैल 1851 में, गुलामी के टाइम पे एक गरीब और दलित परिवार के बीच में एक ऐसे बेटे का जन्म हुआ जिसकी जब आंखें खुली, उसने अपने आसपास का माहौल देखा। गरीबी तो चलो, गरीबी तो देखी जागी, लेकिन गरीबी से भी बुरा जो उस वक्त का वक्त था, वो था सुधर होना। अरगना फरगना। आप लोगों को एक बात भी बता देता हूं, बेशक ये चौधरी जाट आज राजी हो घूमते हो, किताब पढ़ के देख लियो, तुम भी सुधर हो। फर्क शरफ इतना है, तम सुधरते आड़ाती सुधर में गिन दिए, इनमें भी फर्क कर दिया। अब विचारधारा की अगर बात करें, बाबा साहब एक एकलौता ऐसा इंसान है। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, पूरे विश्व के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा प्रतिमाएं हैं, कोई तो खास बात होगी। मैं एक बात कहा करूं, आजकल के नए बच्चे आते हैं, अगर किसी चौक के ऊपर किसी की मूर्ति बन रही हो, उसने जरूर नहीं ऊपर ड्या करो यो आदमी कौन था, क्योंकि किसी की मूर्ति और प्रतिमा लगना छोटी बात नहीं है। कुछ ना कुछ संघर्ष उसने जरूर कराया है। अब बात आती है गांव की। देखो, हर एक गांव की एक अलग राजनीति हो है, अलग तौर तरीका हो है। कहीं दलितों की संख्या ज्यादा है, कहीं जर्नल की संख्या ज्यादा है, कहीं दोनों की बराबर है, कहीं आपसी भाईचारा ज्यादा है, कहीं आपस में लाग बाग ज्यादा है। पहली बात तो यह है, जो प्रतिमा तोड़ी गई हमारे पीछे जो आप देख रहे हो, हमारे लिए सबसे बड़ा एक तो दुर्भाग्य है। आज उनके जन्मोत्सव पर उस प्रतिमा के ऊपर कपड़ा है। दूसरा दुर्भाग्य यह है, जो तोड़ने वाला साथी था, उसके जो विचार थे, अगर कोई यह सोचता वो मूर्ख था, अगर कोई यह सोचता जाने अनजाने में तोड़ दिया, क्योंकि कल ना पता तो लगेगा। पता लागते एक पहलड़ी ये चीज आ रही, आदमी हाथ जोड़ के माफी मांग आ रहा है, गलती होगी जी भाई, मान लेंगे गलती होगी, लेकिन बड़े साफ और दिमाग से एक चीज इस्तेमाल की गई, एक मूर्ति को तोड़ दिया, दूसरी को नहीं। और मैं तो आप लोगों पे, इस गांव पे गर्व करता हूं। पहली बार देखा मैंने तो ये काम, बाबा साहब और चौधरी साहब की इकट्ठी फोटो लगा रखी, पहली बार। अब मेरा साहब ने बताई कई बातें, एक छोटी बात बताता हूं। 9 नवंबर 1945 छोटू राम साहब का आखिरी दिन, चलने फिरने की हालत नहीं थी। स्पेशल और स्पेशल, माफी चाहूंगा, 9 जनवरी 8 जनवरी को एक दिन पहले अपने ऑफिस में आया, एक पत्र लिखा। उन्होंने जिस चीज की नींव रखी थी, जिसको बाखड़ा बांध कहते हैं, उनको पता था अब तेरी हालत नहीं रही, तू ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेगा। बाखड़ा बांध की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई की जिम्मेदारी
बाबा साहब की लगा के गया था, मैं रहूं ना रहूं भाखड़ा बांध बनना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। उस भाखड़ा बांध के कारण हमारे उत्तर भारत का किसान जिंदा है, जो थारे खेता तक पानी पहुंचने लग रहा है। लेकिन सोचने का विषय यह है, मैं गलती लोगों की नहीं मानता, जो मूर्तियां तोड़ते मैं उनकी गलती नहीं मानता, मैं गलती मानता हूं आप लोगों की। क्यों मानता हूं? बाबा साहब ने साफ साफ कहा है, मैं किताबों में हूं और तुम कड़ा ढूंढो हो, पूजो हो। जिस चीज के मतलब वो खिलाफ थे, बहुत सारे अंबेडकरवादी मेरे को मिलते हैं, नए बच्चे जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाई नहीं, वो एक चीज में विश्वास करें, जोत लगा दी, हाथ जोड़ लिए, उनको यही नहीं पता जो इंसान ये कह के गया है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। अब बात यह है, उस दूध को पीते क्यों नहीं? अगर उस दूध को जब आप लोग पी लोगे, आप लोगों को जमीन की हकीकत का पता लग जाएगा। पूरे हरियाणा का इतिहास ठाके देख लो और अपने दिल पर हाथ टेक के एक बात बता दो, सभी दलित साथियों में से आप लोगों ने कितने युवा नेता तैयार कर लिए जो एमपी एमएलए बनने के काबिल हो? टिकट मांगने वाला नहीं कहता, टिकट मांगने वाला का तो कोई दल नहीं होता। उनकी तो एक बात है, बीजेपी की लहरागी बीजेपी गल, कांग्रेस की लहरागी कांग्रेस गल, उनकी गिनती नहीं है। समाज के बीच में कह, हरियाणा की बात कर रहा हूं, 10 नेताओं के नाम गिनवा दो। जब आप अपने 10 बच्चों को ही आगे निकाल सकते। मैंने एक बात बार बार कही है, उस मंच के ऊपर से कही है जहां पूरी कांग्रेस बैठी थी, बीजेपी बैठी थी। जिस बात का मेरे को जब मैंने चुनाव लड़ा उसमें भुगतान भी काफी करना पड़ा। मैंने एक बात कही थी, वहां जो भी मंच से माइक पकड़ता एक बात कहता, बोला बीजेपी ना हरा लो, थारे अच्छे दिन आ जाएंगे। मैंने मंच से कहा बनाने वाली जनता है, हरा लेंगे, बीजेपी हराना कोई बड़ी बात नहीं है, उसने भी हरा लेंगे, लेकिन बनाओगे किनको ये तो बता दो। इनको ये जो इंतजार में बैठे, फर्क सिर्फ इतना है जो तुमने समझना पड़ेगा। ये लूटन लाग रहे हैं, वे लूटन की बाट में बैठे हैं। तुम्हारा भला जब तक नहीं हो सकता, किसान का, जवान का, दलित का, गरीब का, शोषित का बच्चा उस कुर्सी पर जाकर नहीं बैठेगा। अब बात आती है वाद विवाद की। मूर्ति तोड़ी गई है, देखो कई चीजें होती गलत है, लेकिन करके अच्छा जाती, कहीं ना कहीं हम लोगों को जोड़ दिया ना। जो इंसान हमारे बीच में ना रहते हुए भी हमें जोड़ता है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। एक इस वक्त हमारे बीच में जो सबसे बुरी चीज है, मने नहीं पता आप लोग कब समझोगे या नहीं समझोगे, हजारों सालों से इस देश का जो मूल निवासी है, जो असली मालिक है, उसका किसी भी चीज में कोई हिस्सा नहीं है। अरे जय भीम, 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 जय भीम। एक बात को समझना, भगवान क्या है समझने की बात है। भूमि, गगन, वायु, नीर, हम सब के जितने जो भी इंसान हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जल है, जंगल है, हम सब का इन चीजों में बराबर का हिस्सा है। और जब इस बात को बाबा साहब ने पढ़ा, आप लोगों को याद नहीं होगा, थोड़ा बता देता हूं। एक महाड़ आंदोलन पढ़ लेना, 1927 के इसी वक्त हुआ था, शायद 20 मार्च को। जब जो महाड़ आंदोलन था, उसका होने का कारण क्या था? महाराष्ट्र के अंदर लेजिस्लेटिव सभा बैठी, उसमें फैसला लिया गया, अगवाई जो दलित हैं, शूद्र हैं, इनका भी कुआ पे तालाबा में पानी पीने का बराबर का हक है। यो फैसला लेने के बाद भी देखो, कोई जाति कभी भी गलत नहीं होती, हर जाति के अंदर गलत इंसान जरूर मिलते हैं। कुछ इंसानों ने उस टाइम पे विद्रोह किया, विरोध किया, ऐसे कैसे पानी पी लेंगे,
पानी पिए तो कुआं दूषित हो जाएगा, न्यूआ पानी पीने देंगे। यह बात जब बाबा साहब ने सुनी, बाबा साहब ने 3 साल इंतजार किया, 24 से 27 तक। बाबा साहब ने जब उस वक्त दलितों को इकट्ठा किया और कहा, चमत्कार को नमस्कार है भाई, लड़ाई लड़ोगे तो जीतोगे, घर बैठने से नहीं जीत सकते। उस वक्त बाबा साहब ने 5000 दलितों को इकट्ठा किया और ऐलान कर दिया, भाई कल सुबह 11 बजे हम सब उसी तालाब से पानी पिएंगे, किसी की हिम्मत हो, किसी की ताकत हो, रोक लेना। बाबा साहब काफले के साथ चलते हैं, तालाब पे पहुंच जाते हैं। एक तरफ भारी पुलिस बल, एक तरफ दूसरी विचारधारा के व्यक्ति रोकने के लिए। वहां जाके बाबा साहब ने जब पहले उस पानी को छुआ, छूते ही उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में आंसू थे। जो पानी आज आप लोगों को 20 रुपए की बिसलरी की पानी की बोतल में मिलता है, वो पानी कैसे मिला आप लोगों को, उसको समझना। भले इस पानी के लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। फिर उस पानी से हाथ धोए, उस पानी को पिया। साथ में 3 कुत्ते थे बाबा साहब के, उनको भी पिलाया। और बाबा साहब ने एक बात कही, भैया जो तालाब है इससे पशु पक्षी पानी पी सकते हैं, मुसलमान पानी पी सकते हैं, क्रिश्चियन पानी पी सकते हैं, हिंदू पानी पी सकते हैं, तो दलित क्यों नहीं? क्या दलित पशु पक्षियों से भी बुरे हैं? ये बातें जब अपने लोगों को बताई, उन लोगों के अंदर जोश आया और उन्होंने सोचा कि इस पानी पे सभी का अधिकार है। तो उन 5000 आदमियों ने वो जब पानी पिया, पानी पीने के बाद उनको लगा कि कहीं यहां एक नई क्रांति ना आ जाए और जो दलित समाज है इसका जो शोषण होता है यह अपने अधिकारों को ना समझ जाए। वहां खड़ी जो दूसरी विचारधारा की भीड़ थी, उन्होंने एक शब्द बोलकर हमला कर दिया कि अब ये मंदिर में बढ़ेंगे, मंदिर को दूषित करेंगे, मारो। ये बोलते ही बाबा साहब के साथ जितने भी दलित थे, बाबा साहब ने एक बात कही, अगर तुम लोगों को कोई पीटता है, पीटते रहना। अगर तुम लोगों में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुम अपने अधिकारों के लिए अपनी मृत्यु दे रहे हो, वापिस नहीं हटना है। हम अहिंसा जो है उसी का पालन करेंगे। वहां खड़े खड़े उन पर लाठी और पत्थरों से हमला हुआ, गर्भवती महिलाओं को पीटा गया, छोटे छोटे 5 साल के बच्चों को पीटा गया, हमारे 80 साल के बुजुर्गों को पीटा गया। लगभग 20 से ज्यादा वहां पे व्यक्ति घायल हुए। और घायल होने के बाद वापिस जब बाबा साहब गए, बाबा साहब ने सोचा कितनी अजीब दुनिया है कि देश के वासी होते हुए, एक हड्डी एक खाल होते हुए, हमें अपने ही देश में अपने ही अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा। जब ये बातें, ये विचार सब जगह फैले, एक पढ़ा लिखा विद्वान इंसान उन हकों को भी 1927 से लेकर 1936 में दिलवा पाया तुम लोगों को। कोर्ट में जाके पानी मिला है, तब भी ये हुआ है, हाँ भाई पानी पर सभी का अधिकार है, लेकिन वो भी लिखने का, कहने का। जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, आज चले जाओ एमपी में, मध्य प्रदेश में, आज जाके देखो, दुख होता है। मैं एक ऐसी जगह गया था राजस्थान के अंदर, दलित परिवार का एक जवान शहीद हो गया। गांव के शमशान में उसकी अर्थी को अग्नि नहीं देने दी। दलित है भाई, यहां से कहीं भी लेके जाओ, शमशान भी दूषित हो जाते हैं क्या? आज की हाल की बात, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, हमारे देश के राष्ट्रपति, जो कि पहला नागरिक माना जाता है, प्रथम नागरिक, वो नागरिक जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो उस मंदिर को उसके बाद गंगा जल से धुलाया जाता है। और आप लोग इन बातों को जानते हुए, बाबा साहब के वंशज होते हुए, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? दुख और पीड़ा जब होती, पाखंडवाद का वो भी हिस्सा बने हुए हैं।
मैंने देखा है हरिद्वार से कावड़ लेके आ रहे बाबा साहब को कंधे पे बिठा के, हद होगी यार। मतलब कि यही नहीं पता जिसको कंधे पे बिठा रहे हो इसके विचार क्या थे। सबसे पहले तो आप लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, और एक और नई विचारधारा उससे आजाद जरूर होना पड़ेगा। जब किसी को टिकट मिलती है, भले ही आप लोगों को बुरा लगे, हर एक समाज के हमने 2-2, 4-4 चौधरी बना रखे हैं। हर एक समाज के वे जो चौधरी हैं वे हमारे समाज की उड़ जाकर सौदेबाजी करते हैं। क्यों भाई, ठेकेदार है तू, एकला हमारे समाज ने बेच देगा। आप लोग जागरूक हो, वोट उसको दो जो एक आंख से, एक नजर से सबको देखे, और जिससे जरूरत पड़ने पर आप मदद ले सको। आप नेता नहीं चुनते, मेरा मानना जो है नेता नहीं चुनते, आप चुनते हो बटेऊ। वो कैसे? वोट लेने के लिए जब तुम्हारे बीच में आऊगा ना वो बटेऊ, ब्याह होने तो पहले होया अगर बेचोली आगे जी करवा दो, कोई दिक्कत ना। और ब्याह होते उसके दोनों हाथ आड़े ताड़े चले जाएंगे, मतलब उसमें इतना डठोरा हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं 5 साल के अंदर जिनको आप वोट देते हो, जो लोकसभा विधानसभा में जाके बैठते हैं, उनके दरवाजे पर भी जाके दिखा दो तो उड़े दरवाजे पर कौन जा सके है शरफ थारा वो चौधरी जी ने इस कौम को बेचा। हर कौम के लिए ये बात, किसी एक कौम के लिए नहीं। जब तक हम बिकाऊ रहेंगे, जब तक हम बिकाऊ रहेंगे, हम गुलाम हैं, आजाद नहीं। एक इतना पढ़ा लिखा इंसान भी हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान को लिखता है, जिस संविधान से देश चलता है, अगर उसको भी ये जनता चुनाव हरा देती है तो एक बात सोच लो, अच्छे इंसानों की यहां कोई कदर नहीं है। आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं भाई, गाम राम हो या अगर गाम के बीच में बैठे हो, वाद विवाद कोई भी हो, एक तो मेरे जितने भी बड़े शाने हैं इसने बढ़ावेंगे, इसने बैठ के निपटावेंगे। रही पुलिस प्रशासन, सीआईडी के आदमी भी होंगे यहां पे। बड़ी चीज ये है, 8 अप्रैल को मूर्ति तोड़ी गई है, खंडित करी गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशासन को उन आदमियों के नामों का नहीं पता हो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है अगर नाम उजागर करे तो यहां तनाव बढ़ जाएगा, ये हमारी गारंटी है भाई। हम अपने बुजुर्गों पे विश्वास करते, तनाव नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन उस चेहरे को सभी के सामने यह जरूर दिखाया जाए कि ऐसा मूर्ख इंसान है कौन। सही बात है गलत है जी? दूसरी बात, अगर पुलिस प्रशासन इस चीज को निपटाना चाहती है, भाई हमारे जो भी यहां मौजूदा कमेटी के 5, 10, 20 आदमी हैं, आप उनके बीच में उस इंसान को बैठा के इनसे माफी मंगवा लो। अगर ये माफ कर देंगे, जाओ हमने वो माफ भी कर दिया। लेकिन वो चेहरा शो जरूर होना चाहिए, पता तो लगे गलती का इल्जाम क्या होता है। एक आप लोगों को बता देता हूं, अगर पुलिस प्रशासन फिर भी उस नाम को उजागर नहीं कर रही है तो उसके पीछे हम समझेंगे क्या ये राजनीति का हिस्सा तो नहीं है कि आप भाइयों को भाइयों से पड़वा के लड़वाना चाहते हो। आप लोगों को एक बात सोचनी चाहिए, 8 तारीख से 14 तारीख हो चुकी है। अगर कोई मर्डर होता है, चोरी होती है, डकैती होती है, पुलिस के जो मुखबिर होते हैं अगली 5 मिनट में यह पता लगा लेते हैं मारने वाला कौन था, कहां गया होगा। तो आप लोगों को सब पता है, और जो बातें हमारे संज्ञान में आई है उससे यह पता लगता है कि सीसीटीवी के माध्यम से भी कहीं ना कहीं उन लोगों का पता है। फिर पता है तो उन लोगों के नाम उजागर कर क्यों नहीं रही। दूसरी चीज यह है, हो सकता है आपके बीच में कुछ असामाजिक तत्व आकर भड़काने की, बहलाने की, फुसलाने की काम करे। हाथ जोड़ के विनती है, मुद्दे से मत भटक जाना, मुद्दे से मत भटक जाना। क्योंकि सरकारें जो होती हैं
पार्टियां जो होती हैं इनका कार्य होता है लड़वाना और बटवाना, क्योंकि आज के टाइम पे जिंदा दिल आदमी मुट्ठी भर रह रहे हैं नाम मात्र, वरना सब कुछ बेकाबू हो रहा है। और आप वो इंसान हो जो मुट्ठी भर हो, अपनी मुट्ठी की मजबूती बना के रखना। और इतना ही कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर वास्तविकता में वो हमें देख पाते, वो हमें गालियां निकालते। क्यों निकालते? मात्र 2 दिन है साल में जिस दिन हम इनको याद करते हैं। आज फूल चढ़ा देंगे, कल बेशक जाले लगे रहियो, कोई नहीं बुझेगा। इलेक्शन में भूल जाएंगे। इलेक्शन में तो बाबूजी तलुए चाट लेंगे, जीबा चाट देंगे आके। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, नेताओं की एक बात, पोस्ट देखता हूं हंसी आती है कई बारी। बड़े बड़े एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर पोस्ट डालेंगे, आज फलाने फलाने वाल्मीकि के घर पे जाके खाना खाया। कौन सा तीर मार दिया भाई तने? सब खान समाज में कौन ना खाता? जाति बूझ का कौन खाना खा है? मैं बाबूजी के घर चला गया, बाबूजी भाज का चाह पानी लाऊंगा, बाबूजी मेरे घर आ गया मैं चाह पानी लाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ समझने का विषय है, ये हमारे को किस तरीके से टारगेट करते हैं। और सोचने का विषय ये है हमारा इस राजनीति में आज तक योगदान क्या है। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं, जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपकी बच्चियां हैं, जब तक संपूर्ण रूप से पाखंडवाद से ये आजाद नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा विकास नहीं विनाश ही होता रहेगा, जो पहले होता था। सेम हालात आज हैं। आज भी इस समाज को बाबा साहब की जरूरत है, आज भी इस समाज को भगत सिंह छोटू राम की जरूरत है। आप लोगों के बीच से ही निकलेंगे ये लोग, लेकिन निकलेंगे कब ये हमें भी नहीं पता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे लायक इस कमेटी की कोई भी जिम्मेदारी हो, कोई मेरे मुख से गलत बात गलत शब्द निकल गया हो, उस चीज के लिए तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी। जो भी जिम्मेदारी या कमेटी लगाओगी, जो भी फैसला आप लोग लोगे, आप लोगों का फैसला शर्माता है जी। अरे बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। एक आप जितनी मेरी मात्र शक्तियां माताएं हैं, आखिरी बात है, आप लोगों से मेरी बड़ी शिकायत है। वो शिकायत इस मारे है, बड़े बड़े डेरे, बड़े बड़े बाबा आप लोगों के कान चलन लाग रहे, जिन्हें आजादी दिलवाई, जिन्हें घर तब बाहर निकलना सिखाया, जिन्हें आप लोगों को जीना सिखाया। एक टाइम ऐसा था, कुर्सी तो बहुत बाद की चीज है जी, उस तो पहले तो बहुत घने अन्याय थे। जब हमारी दादिया के पुराने टाइम में हमारे दादा गुजर जाया करते, आगे तो पकड़ कर गैल फूक दिया करते। उन चीजात है जो आप लोगों को आजाद करवाया। असलियत में जहां खोल के देखोगे तारा भगवान कौन है, तो श्यामी बैठे ही हो और कोई नहीं, बाबा साहब सिर्फ है। लेकिन औरता में भी जी एक बात होगी, बेशक बुरी लागे है, मैं कहूंगा, और मेरे पे को मुकदमा दर्ज ना कराइयो, प्यार प्रेम जो बात कही जाना, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की विचारधारा नहीं समझाएंगे, मैं आप तक अगर नू कहूँ आओ जी चमार साहब कैसे हो, तो ये हमें गर्व होना चाहिए इस चीज पे। हमें इस चीज पे ये थोड़ी अब इतना ऐसे कैसे बोल दिया। अगर हम किसी जाति का नाम लेकर उसका मान सम्मान घटा रहे हैं, वो गंदापन है। और तो मेरा जो कहना वो इतना है, मैं कई बारी चक्रा कर दूं, सारे डाल के समाज में बैठू हूं, ये भी हमने बांट लिए। न्यू कह दे बाबा साहब मारा थोड़ी है, मैं थारा कौन है फिर? बोला मारा तो छोटू राम है, और थारा बोला मारा महाराणा प्रताप है। क्या इन लोगों ने जो ये संघर्ष किया, छोटी चीज ने उठा लो, संविधान जो लिखा, क्या दलितों के लिए लिखा था? क्या दलित ही उस संविधान के कारण चल रहे हैं? कहने का तात्पर्य ये है, जो महान पुरुष इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देकर गए या इस देश के लिए अपना कीमती समय देकर गए, उसका लाभ हर एक इंसान, हर एक आदमी उठा रहा है। तो इनका जो एहसान है
वो हर एक इंसान पर है, ये किसी जाति से बंधे हुए इंसान नहीं है। इनका सम्मान हम सब ने मिलकर गर्व के साथ करना चाहिए। किसी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी, समय का अभाव है। आज बाबा साहब के कई प्रोग्राम, फिलहाल भिवानी जाना है, भिवानी तो डबूवाड़ी सिरसा जाना है। अगर भविष्य में कभी समय रहा, मैं बार बार कहता हूं, मैं मेहरा साहब का पर्सनली तौर पे, मतलब मेरे को ऐसा लगा ऐसे इंसानों के साथ अगर समय व्यतीत किया जा, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ऐसे इंसानों को खो मत भाई, इनकी कदर करो। तुम लोगों ने अपने बुजुर्गों को खो दिया, तो बुजुर्गों ने जब से आप लोगों के ऊपर से अपनी जिम्मेदारी से ये पीछे हट गए ना, तो आप लोग फैल गए हो, मतलब खत्म होते समाप्त होते चले गए हो। आज के टाइम का जो युवा है, उन्होंने ऐसे इंसानों की कदर खो दी, तो उन युवाओं के पास आज के टाइम कुछ भी नहीं है। हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहता हूं, इनकी कदर कर लिया करो। ये माताजी, ये वे किताब हैं जो बात किताबा में ना पाओ, इनमें पाऊंगी। इनने समाज को समय दिया, इनकी इज्जत कर लिया करो। और एक बारी जोरदार नारा बाबा साहब का, तैयार हो।